अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है, आपका होस्ट गुलाम कादिर। तो जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल पर हम टैग के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे पास HTML की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम फिर HTML पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने HTML जाना और HTML लिंक्स के बारे में जाना। तो अब HTML पैराग्राफ। व्हाट इज़ HTML पैराग्राफ? सिंपल, सबसे पहले तो हम देखते हैं तो पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ एनी सेंटेंसेस कवर्ड विद 10 लाइन्स और 8 लाइन्स, इट्स कॉल्ड द पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं? जो कोडिंग के थ्रू यूज्ड होते हैं, उन्हें HTML पैराग्राफ कहते हैं। तो P जो है डिफाइन करता है पैराग्राफ को इन HTML कोडिंग। ये इसकी सिंबल है। तो जो है BR ब्रेक लाइन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइन जा रही है तो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं एक लाइन पर, तो आप उस सेंटेंसेस को कम करना चाहते हैं, उनको एक पैराग्राफ की शक्ल देना चाहते हैं। तो आप जहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं लाइन को, तो वहाँ स्टार्ट ब्रैकेट BR लगाएं और क्लोज ब्रैकेट कर दें। तो आपकी लाइन जहाँ पर आपकी ब्रेक लगेगी वहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी और न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ब्रेक जो है, ब्रेक पैराग्राफ का यूज्ड है। ब्रेक टैग एज एन एम्प्टी टैग विच हैज़ नो एंड टैग। जो ब्रेक टैग होता है ना, इसका लास्ट टैग नहीं होता। ये फर्स्ट टैग और लास्ट टैग एक ही होता है। इसमें जो है, इसको क्लोज टैग नहीं कहते। मतलब किसको बाकी टैग्स क्लोज करना लाजम होते हैं, और इसको क्लोज ना करें तो ये फिर भी वर्क करता है, इसके फंक्शन वर्क करते हैं। तो टैग डिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये जो P डिफ़ाइन करता है पैराग्राफ को, ये P एक टैग है और डिफ़ाइन कर रहा है पैराग्राफ को। पैराग्राफ इसकी डिस्क्रिप्शन हुई। तो फिर इसके बाद HR जो होता है, ये एक टैग है और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये थर्मामेटिक चेंज इन द कंटेंट, ये कंटेंट में चलते हुए में तब्दीली ला देता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि BR जो टैग है वो ब्रेक के ही है। इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, वो लाइन को ब्रेक करता है। और प्री डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज्ड होता है। HTML स्टाइल्स HTML स्टाइल्स क्या होते हैं? HTML स्टाइल्स, इनके टैग नेम स्टाइल प्रॉपर्टी। HTML स्टाइल्स में आती है उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? ये जो है B एक टैग है। B टैग का फंक्शन है बोल्ड करना, टेक्स्ट को मोटा करना। अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया तो उसको आप B टैग यूज़ करेंगे तो वो टैग बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि मोटा हो जाएगा। तो इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग, अगर कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। तो आई टैग, अगर किसी टेक्स्ट को हमने अटैलिक करना है, मतलब कि उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो फिर हम अटैलिक टैग यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने फेज टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला लिखना है आपने कोडिंग में, जैसे कि CH2O CU सामने, H नीचे, 2 ऊपर, तो फिर हम एम्फेज टेक्स्ट यूज़ करते हैं। मार्क का मतलब है निशानदेही करना, मतलब कि टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाती है, उसके मार्क टेक्स्ट हम बोलते हैं। तो स्मॉल टैग जब हम जहाँ से लेकर क्लोज टैग तक जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो होंगे वो स्मॉल वर्ड्स में लिखे जाएंगे। ये स्मॉल टैग का वर्ग होता है। तो डेल, आपने फॉर एग्जांपल लिखा है हेलो आई एम कादर, तो इसको आपने डेल टैग के अंदर लिखा, तो ये आपका जो बैकएंड कोडिंग है उसमें तो शो होगा, लेकिन जो आपके फ्रंट एंड है उसमें आपको ये शो नहीं करवाएगा। तो ये आपके बैकएंड में सेव रहेगा। इसको डिलीट टेक्स्ट बोलते हैं हम। तो इसके बाद आ जाती है INS टैग।
फॉर एग्जांपल इंसर्टेड टेक्स्ट लिखो तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिंपल खाली टेक्स्ट लिखने के लिए ये यूज़ होती है। और फिर इसके बाद होता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है, ऊपर नीचे टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहते हैं। सुपर को कहते हैं सब को जो ऊपर की तरफ लिखा जाए, और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट वो होता है जो नीचे की तरफ लिखा जाए, जैसे कि ये और ये लाइन का ऊपर नीचे हो जाना सब और सुपर टेक्स्ट कहलाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बी बोल्ड टेक्स्ट के लिए, एस स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एंड बोल्ड टेक्स्ट? क्योंकि बोल्ड टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपने कमेंट करके बताना है। तो आई से इटैलिक टेक्स्ट है, EM से इम्फेस टेक्स्ट है, मार्क से मार्क टेक्स्ट है, स्मॉल से स्मॉलर टेक्स्ट है, डेल से डिलीटेड टेक्स्ट। ये आप कीवर्ड याद कर ले तो आप कोडिंग HTML में यूज़ कर सकते हैं। INS टैग इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, SUB सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, और SUP सुपर टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं HTML कमिट्स का। जैसे कि आपको पता है कि अकेला कमिट्स का मतलब होता है राय देना। तो आप HTML कमिट्स HTML में कैसे राय देते हैं? HTML कमिट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। ये एक्चुअली ब्राउज़र में तो शो नहीं होते, ये होते हैं जो आपने बैकएंड में काम करके सेव कर लेना है। उसके ऊपर आपने अगर कुछ बाद में रिसर्च करने के बाद आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये बैकएंड के काम के लिए यूज़ होता है, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। HTML कमिट टैग्स एडिंग सम टेक्स्ट, ये स्टार्ट टैग से शुरू होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से स्टार्ट होता है, डबल डैश और डबल डैश टैग एंड। तो इस तरीके से हम HTML कमिट्स टैग लिखते हैं। तो फिर हम इसके बाद बात करते हैं वर्डप्रेस। बैकर पर डिज़ाइन का वर्जन पहले से मौजूद है। वर्डप्रेस की जो है ये एक बैकर थीम है। इस एलिमेंटर की तरह इसकी भी अलग फंक्शंस हैं वर्डप्रेस में। तो गाइस अगर आपको समझ आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो तब भी बता सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं HTML में। टेबल स्टार्ट टैग एंड टैग टेबल। तो इसके बाद हम T रो, ठीक है, T रो क्लोज टैग टेबल रो, TD टेबल डाटा, TH टेबल हेडिंग, और कैप्शन एलिमेंट टू बी डिफाइन अ टेबल कैप्शन फॉर एग्जांपल एज अ हेडिंग। तो फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म? अ सिंपल फॉर्म, इनपुट टाइप टेक्स्ट और रेडियो चेकबॉक्स सबमिट पासवर्ड, ये इनके टेक्स्ट हैं। सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट डैश रेडियो, इनपुट डैश चेकबॉक्स, इनपुट डैश सबमिट, इनपुट डैश पासवर्ड। तो इस तरीके से हम एक सिंपल कंटेक्टस का फॉर्म तैयार कर सकते हैं। सेलेक्टर्स, व्हाट इज सेलेक्टर्स इन CSS। तो HTML के मेन बेसिक्स हमने समझ लिए, अब हम सेलेक्टर्स की बात करेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, खुदा हाफिज़।